आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 भारत को बनाएगा नवाचार का केंद्र, ई स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू, पहले दिन पेश होगा अनुपूरक बजट। झारखंड पुलिस की सीआईडी ने साइबर अपराध के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 15,000 म्यूल बैंक खातों की पहचान, 7 आरोपी गिरफ्तार। रांची समेत 13 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। रांची में वज्रपात से 3 बच्चियों की मौत। और रांची में आज से अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत, 27 राज्यों से 850 पहलवान ले रहे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मक सृजनशीलता का केंद्र बनाने की उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के दुष्प्रभावों से भी बचाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देगी। झारखंड में दोनों सदनों से ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विधेयक पास होने पर बुद्धिजीवियों, प्राध्यापकों, शिक्षकों और अभिभावकों ने इसका स्वागत किया है। जामताड़ा डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमर कुमार दास ने केंद्र सरकार को बधाई दी है। यह ऑनलाइन गेम बच्चे के भविष्य खराब कर रहा था, साथ ही साथ बच्चे अनसोशल होते जा रहे थे, बच्चे काफी एग्रेसिव हो रहे थे, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जा भी रहे हैं। कुछ गेम में जो पैसे देके बच्चे खेलते थे, वो पैसे हार जाने के कारण कभी कभी तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते थे। सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जमशेदपुर में भी सरकार द्वारा पेश किए गए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 का लोगों ने स्वागत किया और इसे सराहनीय कदम बताया। युवा पत्रकार विकास श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्व लाभ के बावजूद ऐसे ऐप पर बैन लगाने का निर्णय साहसिक और सामाजिक हित में है। जितने भी इस तरह के ऐप थे या गेमिंग जो होते थे या जिसे सट्टे लगते थे, इससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट भी होता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर युवाओं पे और बच्चों में दिख रहा था, जो उनको मूल रूप से एक गलत दिशा में बढ़ा रहा था। तो सरकार ने जो फैसला लिया इस तरह की चीजों को बंद करने का, बहुत ही अच्छी पहल है और उम्मीद है कि भविष्य में इसके जो अच्छे परिणाम है वह भी देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 4 कार्य दिवस होंगे। सत्र के पहले दिन वित्त वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, फिर शोक प्रकाश होगा। सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की गिरती कानून व्यवस्था, घुसपैठ, धर्मांतरण और बढ़ते भ्रष्टाचार की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से भी अवगत कराया। डॉक्टर वर्मा ने मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे हाईवे, वंदे भारत ट्रेन, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास और किसान सम्मान निधि की सराहना की। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संताल परगना में संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पर 5 साल से अधिक सजा वाले मामले में आरोप लगने और 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना अनिवार्य होना चाहिए और विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए। का विरोध तो कोई समझ से बिल्कुल परे, बल्कि विपक्ष को तो इसका स्वागत करना चाहिए। उस बिल में क्या है, इतना ही तो है उस बिल में जो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को, खास करके जो महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हुए सरकार में जो लोग, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, वो जेल चले जाते हैं और 30 दिनों के अंदर उनका अगर बेल नहीं होता है तो पद से स्वतः ही वो मुक्त समझे जाएंगे। भले कुछ दिनों के बाद बेल हो जाए, फिर बाहर आ जाए, फिर ओथ लेकर के फिर बैठ जाए। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसार भारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_Ranchi से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख, आकाशवाणी, रातू रोड, रांची, पिन कोड
934001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रात रोड रांची पिन कोड 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड पुलिस की सीआईडी ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 म्यूल बैंक खातों की पहचान की है। ये खाते धोखाधड़ी की रकम छिपाने के लिए साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे। सीआईडी ने 10 लाख रुपए या उससे अधिक के लेन देन वाले 40 लेयर 1 खातों पर FIR दर्ज कर अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि इन साइबर अपराधियों का नेटवर्क बिहार, ओडिशा, यूपी, बंगाल समेत 14 राज्यों तक फैला हुआ है। साहिबगंज में अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी दाहू यादव के सहयोगी निमाई चंद्र ने कल रांची PMLA की विशेष अदालत में सरेंडर किया। कोर्ट ने अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर उसे जमानत दे दी। लोहरदगा जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नियमों का पालन ही जीवन की सच्ची गारंटी के स्लोगन के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त लोहरदगा के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी जया संखी मुर्मू के नेतृत्व में लोहरदगा शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष वाहन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। जाँच टीम मौके पर ही चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, गति सीमा का सम्मान करने और मोबाइल फोन का प्रयोग वाहन चलाने समय न करने जैसी आवश्यक हिदायतें दे रहे हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। रांची में अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू ने रांची विश्वविद्यालय की समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं की बहाली को लेकर शव यात्रा निकालकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय से टाटा स्टील कंपनी में चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिनमें से एक को पकड़ लिया गया है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के अधिकांश स्थानों पर तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका भी व्यक्त की है। रांची जिले के बेड़ो के नरकोपी इलाके में स्कूल से घर लौट रही 3 लड़कियों की बिजली गिरने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 7 वर्षीय अंजलि कुजूर, 5 वर्षीय परी उरांव और 10 वर्षीय बासमती उरांव के रूप में की गई है। कुश्ती अंडर 23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह प्रतियोगिता झारखंड सरकार के सहयोग से झारखंड राज्य कुश्ती संघ द्वारा 24 अगस्त तक रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। 27 राज्यों और यूनिट से लगभग 850 महिला पुरुष पहलवान प्रतियोगिता में भाग लेने रांची पहुंचे हैं और स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के शुरू होने की खबर को सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, विधानसभा का पूरक मानसून सत्र आज से, पारित होंगे 5 महत्वपूर्ण विधेयक। प्रभात खबर ने जेटेट में आरक्षण का लाभ, शिक्षक नियुक्ति में अनारक्षित वर्ग में चयन की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है, जीएसटी की नई दरों को मंजूरी, सस्ते सामान का रास्ता साफ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बीआईटी मिश्रा में छात्रा से छेड़छाड़ के खिलाफ प्रदर्शन, कक्षा का बहिष्कार। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 भारत को बनाएगा नवाचार का केंद्र, ई स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, पहले दिन पेश होगा अनुपूरक बजट। झारखंड पुलिस की सीआईडी ने साइबर अपराध के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 15,000 म्यूल बैंक खातों की पहचान, 7 आरोपी गिरफ्तार। रांची समेत 13 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, रांची में वज्रपात से 3 बच्चियों की मौत। और रांची में आज से अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत, 27 राज्यों से 850 पहलवान ले रहे हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।